सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। आज मैं आपको 3 बड़े अपडेट बताऊंगा दोस्तों। पहला अपडेट, शिक्षक भर्ती 40%, 50% क्राइटेरिया को लेकर मध्य प्रदेश की बहनों ने मुख्यमंत्री जी से अर्जी लगाई है। दूसरी जो खबर है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अतिथि शिक्षकों ने 33% अंकों में पास मानने को कहा है, सरकार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। तीसरी अपडेट है, अगर कोई कर्मचारी व्यापम की परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा देता है तो उसके लिए 5 अंकों की छूट मिलेगी। तो बड़े अपडेट बताना चाहता हूं। इसके बाद अगर आपने मेरा चैनल अगर राजेश गुरुजी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिएगा भाइयों। नए अपडेट मैं आप लोगों को लाता हूं और जैसे कि आप लोगों को पता है पहला अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, पात्रता परीक्षा में 40% और 50% के लिए मुख्यमंत्री जी से बहनों की गुहार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नारी शक्ति के लिए सम्मान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की बहनों के लिए सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहनें जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हैं वो 40% और 50% की मांग मुख्यमंत्री जी से कर रही हैं कि भले ही आप हमें 1000 रुपये लाडली बहना के ना दें, लेकिन हमारी जो मांग है उसको पूर्ण करें। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, जब आंदोलन हुआ था तो कई अतिथि शिक्षक बहनों ने भोपाल में मुंडन कराया था, अपने केस दान किए थे, लेकिन अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं हुआ है। और अब अतिथि शिक्षकों की एक जो नई मांग है वो पासिंग मार्क्स 33% क्राइटेरिया को लेकर है। दोस्तों बहुत से क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, क्वेश्चन अदर कोर्सेज से आए थे, तो आज मैंने एक जब देख रहा था तो एक अपडेट मुझे मिला। एक भाई ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी और बताया सर 32-33 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो इसके विषय में जो आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन आए थे यानी सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आए थे तो वो डिलीट हुए हैं। इससे कि हमारा जो टोटल 150 नंबर का पेपर आया था 120 नंबर का ही पेपर हो पाया, बाकी 30 तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी और वो शिकायत पूरी नहीं हुई थी, बीच में कॉल कट हो गया था। लेकिन आप इस अपडेट को देखिए, सबसे पहले 40%, 50% को लेकर भोपाल नीलम पार्क में भी आंदोलन हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जाग नहीं रही है, नींद में है दोस्तों। और अब चुनावी वर्ष और यहाँ पर रोजगार सहायकों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और रोजगार सहायकों की ट्रांसफर नीति, वेतन वृद्धि को लेकर एक दिन अपडेट आया था, वो मैंने अपडेट आपको बताया था। सबसे पहले इस अपडेट पर नजर करते हैं। 40%, 50% वाले पात्रता परीक्षा 40%, 50% के लिए मुख्यमंत्री जी बहनों से की है गुहार। बहनों भाइयों और भांजे भांजियों के मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक तरफ आप लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी योजनाओं के द्वारा बहनों के सशक्तिकरण की बात करते हो और दूसरी ओर नॉर्मलाइजेशन गलत पूछने के कारण पात्रता परीक्षा में डिस्क्वालीफाइड हो गई बहनों के लिए आप में संवेदनशीलता नहीं है। हम आपसे बिना योग्यता के नौकरी नहीं मांग रही हैं, बस हम यह चाह रही हैं कि गलत नियमों और प्रश्नों के कारण बाहर हुई बहनों को योग्यता साबित करने का मौका दे दीजिए। बहना आपके भांजों की कसम, जीवन में कभी बीजेपी की वोट हम नहीं देंगी, इसके जिम्मेदार आप और आपके अधिकारी होंगे। समस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी, बात सही है, समझने योग्य है, थोड़ा आप भी सोचें। नॉर्मलाइजेशन में किसी के 10 नंबर कम हो रहे हैं, किसी के 11 नंबर कम हो रहे हैं, तो ये बहनें कह रही हैं हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना कि जो गलत हो रहा है उनको कम से कम उनमें सुधार होना चाहिए। अगर अभी एक एससी की बहन का मेरे पास में कमेंट था, सर 81 नंबर आए थे, नॉर्मलाइजेशन में 71 कम हो गए, और जबकि एससी का 80 नंबर में सिलेक्शन हो गया फीमेल के लिए, लेकिन इस तरह से उसको बड़ा झटका लगा था। लेकिन इन बहनों की पुकार मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जरूर सुननी चाहिए, सुनने योग्य है भाइयों। और दूसरी जो अपडेट है, अभी गुना जिले से कुछ अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम
मांग कर 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 थक चुके हैं। हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारी एक मांग है, अगर मुख्यमंत्री जी ज़्यादा कुछ नहीं करते तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में 33% का क्राइटेरिया अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो अतिथि शिक्षक जो 40 से ऊपर हो चुके हैं, 45 साल जिनकी एज हो चुकी है, अब वो कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने लायक नहीं बचे हैं। बाकी कुछ लोग सिलेक्ट भी हुए हैं अतिथि शिक्षक, लेकिन यहाँ पर तीसरा अपडेट जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा सोचें। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्वीट किया है और शासकीय सेवा में कार्यरत, यानी शासकीय सेवा में जो कार्य कर रहा है, शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न वर्गों के ऐसे उम्मीदवार जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होते हैं, उन्हें परीक्षा में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान करने और अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इनने कहा है अगर कोई सरकारी काम कर रहा है, जैसे पुलिस विभाग में है, पटवारी है या कोई तहसीलदार है, अगर वो व्यापम की परीक्षा फिर से देता है तो उसकी जो एज की क्राइटेरिया है वो रहेगी 55 वर्ष, 5 अंकों की छूट रहेगी। एक एक अंक अनमोल होता है व्यापम की परीक्षा में, इनको 5 अंकों की छूट मिलेगी। लेकिन ठीक है, अगर शिक्षक भर्ती 40% और 50% को लेकर सरकार मानती है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अपने सभी मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी आभारी रहेंगे। इस सरकार के अतिथि शिक्षकों का भी हक बनता है, 33% को लेकर वो मांग कर रहे हैं, तो सरकार को या तो उनकी विभागीय परीक्षा ले लेनी चाहिए और मानदेय 6,975 रुपये में काम कर रहे हैं तो इस सत्र में उनका मानदेय कम से कम डबल कर देना चाहिए। भाइयों, आपको बताना चाहता हूँ कुछ दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं, बाकी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस भाई को, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जल्दी आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं, ये मैं कामना ईश्वर से करता हूं मेरे मित्रों। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।